आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। समय रैना के यूट्यूब शो इंडियाज गॉट लेटेंट से शुरू हुआ विवाद अब लोगों के गुस्से की वजह बन चुका है। शो के दौरान रणबीर अलाहाबादिया, अपूर्वा और समय रैना ने कुछ ऐसे अभद्र, अश्लील और डेरोगेटरी कमेंट्स किए कि अब ये लोग कानून के शिकंजे में फंसते दिख रहे हैं। मुंबई पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और शो के सेट पर भी पुलिस ने रेड की है। यूट्यूबर्स के बेशर्म बोल पर हर तरफ गुस्सा जाहिर किया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या वायरल व्यूज के लिए समय ने की गंदी बात और बेशर्म यूट्यूबर्स पर एफआईआर दर्ज, गिरफ्तारी कब, और क्या डर्टी टॉक पर सिर्फ माफी काफी है? इन्हीं सवालों के साथ एक खास गेस्ट पैनल के साथ होगी आज की महाबहस। फोन लाइंस भी ओपन हो चुकी हैं, टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है। आप भी हमें फोन कॉल के जरिए अपनी राय दे सकते हैं। कोई सवाल करना चाहते हैं, पैनलिस्ट से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप फोन इन कर सकते हैं। शुरू करेंगे महाबहस, पहले ये रिपोर्ट देखिए। रणबीर ने हद कर दी पार, मर्यादा हुई तार तार। वायरल व्यूज के लिए समय ने की गंदी बात। जिस तरीके से जो भाषा का उपयोग हो रहा है और कॉमेडी के नाम से मैं इतने दिनों से देख रही हूँ कि इस पर्टिकुलर शो में जो लैंग्वेज यूज़ होती है, अब्यूजिव कंटेंट है, अब्यूजिव लैंग्वेज है। माँ बाप और बच्चों का जो रिश्ता होता है हमारे भारतीय संस्कृति में इतना पवित्र रिश्ता होता है, उस रिश्ते को लेकर इस तरह की गंदी बातें कहना कहीं से भी जायज़ नहीं है। चाहे महिला हो या पुरुष, इस प्रकार के भद्दे मजाक सोसाइटी इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती और ना ही ये एक्सेप्टेबल है। बेशर्म यूट्यूबर्स पर एफआईआर दर्ज, गिरफ्तारी कब? फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। क्या डर्टी टॉक पर सिर्फ माफी काफी है? I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video, and all I can say in the end is I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. क्या बेशर्म यूट्यूबर्स पर बैन लगना चाहिए? और वक्त है महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की पूरी डिबेट। तो सवाल यही, बेशर्म यूट्यूबर्स पर एफआईआर तो दर्ज हो गई है, गिरफ्तारी कब होगी, कड़ी कार्रवाई कब होगी? और सवाल यह भी उठाएंगे कि क्या डर्टी टॉक पर सिर्फ माफी काफी है? बड़ा आसान है कुछ भी कर देना, कह देना और उसके बाद माफी मांग करके निकल जाना, लेकिन क्या माफी काफी है? समाज में जो व्यभिचारी मैसेज गया उस पर क्या ये माफी काफी है? क्या बेशर्म यूट्यूबर्स पर बैन लगना चाहिए? देश और समाज में जबरदस्त उबाल है और हर कोई यही कह रहा है कि ऐसे अकाउंट्स को सस्पेंड किया जाना चाहिए, ऐसे यूट्यूबर्स पर बैन लगना चाहिए, उनका सोशल बायकॉट होना चाहिए। अलग अलग जगहों से हमें इसी तरह के कमेंट्स मिल रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, रणबीर अलाहाबादिया केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। एनएचआरसी ने यूट्यूब प्रबंधन को खत लिखा है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने यूट्यूब मैनेजमेंट को चिट्ठी लिखी है और एपिसोड से जुड़े हुए सभी वीडियोस को हटाने के लिए कहा है। गुवाहाटी पुलिस ने भी केस दर्ज किया है। 5 यूट्यूबर्स पर यह केस दर्ज किया गया है। वो यूट्यूबर्स का जो पैनल बैठा था, जो रोस्ट करने के नाम पर वहां भद्दी और अश्लील टिप्पणियां कर रहा था, उन सभी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। गुवाहाटी पुलिस ने केस दर्ज किया है। और सबसे बड़ी खबर तो ये कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने यूट्यूब प्रबंधन को खत लिखा है और एपिसोड से जुड़े हुए सभी वीडियोस को प्लेटफॉर्म से रिमूव करने को कहा है। और इतना ही नहीं, एनएचआरसी ने नोटिस रणबीर अलाहाबादिया को भी जारी किया है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट है। तो रणबीर ने जो हद पार की, उसके बाद जो मर्यादा तार तार हुई, पूरा देश और समाज इस वक्त उबल रहा है, सबके अंदर गुस्सा है और हर कोई ये कह रहा है कि इन बेलगाम यूट्यूबर्स पर कभी कोई कार्रवाई होती है क्या? कार्रवाई संभव है क्या? एनएचआरसी ने यूट्यूब मैनेजमेंट को चिट्ठी लिखी है और उससे यह कहा है कि इस कंटेंट को, जो ऑब्जेक्शनेबल पार्ट है, उसको रिमूव किया जाए। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथ
आशीष राय जी जुड़ गए हैं, इस मामले में शिकायतकर्ता हैं, एडवोकेट हैं, और हमारे साथ मीनल पठान जी हैं, समाजसेवी हैं। माया सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, समाजसेवी हैं और एक्स मॉडल रह चुकी हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। मेहमान और भी आगे हमारे साथ जुड़ेंगे क्योंकि आज ये शो 1 घंटे का है, क्योंकि इस मुद्दे पर चर्चा करना अब ये सिर्फ ना हमारी जिम्मेदारी बन गया है और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करना कि ये सवाल केवल बहस में और चर्चा के बीच में खत्म ना हो जाए, इसका कोई रिजल्ट भी निकलना चाहिए। तो शुरुआत सबसे पहले हम कर रहे हैं एडवोकेट आशीष राय जी से। आशीष राय जी, वैसे तो एनएचआरसी ने चिट्ठी लिखी है यूट्यूब को कि इसको ऑब्जेक्शनेबल पार्ट रिमूव किया जाए, लेकिन मुझे बताइए ये बात रणबीर इलाहाबादिया की नहीं है। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो सिर्फ अपने व्यूज के लिए, अपनी रीच के लिए जिस तरह का कंटेंट परोस रहे हैं, शिकायतें भी होती हैं, मामले भी चलते हैं, लेकिन उसके बाद गुम हो जाते हैं। चलता रहता है तो उनका इन्फ्लुएंस, उनका चैनल और उनका ये भद्दा कंटेंट। तो कहीं न कहीं आज जरूरत है, अगर ये मुद्दा ऊपर आया है तो इसमें जरूरत है कि सरकार को अब सीरियस होकर इसके ऐसे इश्यूज के बारे में सोचना है और इसमें कोई एक ऐसा कानून बनाना है जो पूरे भारत में लागू हो और ऐसे कंटेंट्स को जो क्रिएट कर रहे हैं उन पे थोड़ा सख्ती लगाई जाए। ये रुकने वाले तो नहीं है, बट कैसे है कि ये ऐसे जो इतने वल्गैरिटी के साथ में जो प्रेजेंटेशन चालू है, ये पूरी तरीके से समाज में अनएक्सेप्टेबल है। तो ये जो चीजें हैं कहीं न कहीं से रोकना जरूरी है फिलहाल। बिल्कुल, और कानून के दायरे से भी इसको समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ऐसी मामलों में जब शिकायत होती है, कोर्ट तक केस पहुंचते हैं, क्या कोई लॉ ऐसा है हमारे देश में? क्योंकि ये तो अब बीते कुछ सालों से ट्रेंड उभर कर आया ना, जब लोगों को लग रहा है कि चुटकियों में फेम मिल जाता है, खूब सारा पैसा कमाया जाता है, कूलनेस के नाम पर, ब्रोहुड के नाम पर इस तरह के शो में फुअर टिप्पणियां करना, अश्लील बातें फैलाना, ऐसा करके आप देखिए आप समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं, आप उस जनरेशन को किस दिशा में ले जा रहे हैं जो आज स्कूलों में पढ़ती है, जिसको ये सोचना चाहिए कि भविष्य कैसे बनाना है, करियर कैसे बनाना है, आगे चल के अपने आप को स्किल में कैसे ऊपर लेकर जाना है। वो इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हैं बैठकर। हमारे साथ मीनल कश्यप जी भी है, माफ कीजिए मीनल पठान जी हमारे साथ हैं। मीनल पठान जी, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स जो हैं या इस तरह के जो यूट्यूबर्स हैं, खुद तो ये वो कहते हैं ना कि करोड़ों का माल जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं, करोड़ों फॉलोअर्स इकट्ठा कर लेते हैं, इनके पास सब्सक्राइबर्स बहुत होते हैं, ये पैसा बहुत कमा लेते हैं, इनका फेम कमाल का होता है। अब तो इनको यूट्यूब स्टार्स का भी नाम दिया जाने लगा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण और खतरनाक बात यह कि ये कंटेंट 7वीं और 8वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे भी देख रहे हैं। यहाँ पर ना हमें एक बात समझने की जरूरत है कि अभी यूट्यूब पे इनॉर्मस कंटेंट है, मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव कंटेंट भी अवेलेबल है और बहुत ज्यादा नेगेटिव कंटेंट भी अवेलेबल है, पॉर्न कंटेंट भी अवेलेबल है। अब ये आपकी चॉइस है जो आप किस तरह का कंटेंट देखना चाह रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इंडिया में इस टाइप के कंटेंट पे रोक लगा लेंगे तो क्या ये बच्चे कोई और कंट्री का ये कंटेंट नहीं देखेंगे? दिस इज बेसिकली डार्क ह्यूमर। और अगर आप डार्क ह्यूमर में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं और अगर उस तरह के जोक्स आपको ऑफेंड करते हैं, मीनल जी केवल डार्क कंटेंट कहकर या जो शब्द आप यूज कर रही हैं डार्क ह्यूमर कहकर इसको चॉइस पर छोड़ देना, क्या भारत जैसे देश में हम लोग ऐसा कर सकते हैं? हमें करना चाहिए क्या? एक बच्चा जिसकी उम्र 10 साल है, जिसकी उम्र 12 साल है, जिसकी उम्र 14 साल है, आप उसकी चॉइस पर छोड़ सकते हैं, आप उसके विजडम पर जा सकते हैं? क्या हमारा सोशल स्ट्रक्चर उस तरीके का है? और जितने भी ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मुझे बताइए उनके फिल्टर्स किस हद तक काम करते हैं? जो आप कह रही हैं कि बहुत कुछ पॉजिटिव पड़ा है, बहुत कुछ नेगेटिव पड़ा है, क्या उनके दिमाग पर छोड़ देना ये सॉल्यूशन है? अपने बच्चों को ये सिखाइए कि इस तरह के कंटेंट को उनको नहीं देखना है। क्या ये इतना आसान काम है? क्या ये इतना आसान काम है? रणबीर इलाहाबादिया जिस तरह के पॉडकास्ट करते हैं या ऐसे कई इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक सेकंड मीनल जी, ऐसे बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं जो या तो पॉडकास्ट कर रहे हैं या वीडियोस बना रहे हैं या उनका अपना किसी तरीके का कंटेंट है, वो डबल मीनिंग बातें करें, वो इंटरव्यू के दौरान कोई ऐसा ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश करे, वो सामाजिक ढांचे, रिश्तों की मान मर्यादाओं को तार करके उसमें से कोई जोक निकालें। क्या इस देश में पहले कॉमेडी नहीं होती थी? अब ये डार्क ह्यूमर क्या होता है? डार्क कॉमेडी क्या होती है? मुझे बताइए। नहीं, एक सेकंड, योगिता भयाना जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, वो मानवादी। ठीक है, आपका पक्ष है, आपका पक्ष है, मैं फिर लौटूंगी आपके पास। योगिता भयाना जी है हमारे साथ, मानवाधिकार कार्यकर्ता है। योगिता भयाना जी, वैसे तो एनएचआरसी ने इसका ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट हटाने के लिए यूट्यूब को कहा है, नोटिस भी दिया है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि हम शिकायतें करते हैं, हम एड्रेस करते हैं, हम चर्चा करते हैं,
लेकिन क्या देश में कोई ऐसा कानून है या आना चाहिए जो ऐसे बेलगाम और भद्दे यूट्यूब कंटेंट को रोक सके और ऐसे बेशर्म यूट्यूबर्स पर कार्रवाई कर सके? देखिए, अनफॉर्चुनेटली नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। और खाली ये रणवीर अलाहाबादी का एक किस्सा बाहर आया है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, भरा पड़ा है, गंदगी भरी पड़ी है, मतलब आप सोच भी नहीं सकती। और मैडम बोल रहे थे चॉइस की बात नहीं है, अगर मेरे और आपके हाथ में भी फोन है और मैं तो ज्यादातर मोटिवेशनल वीडियोस देखती हूँ, पर अगर आप बाय डिफॉल्ट भी उसमें आता है, और बच्चों से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? बहुत कुछ पॉपअप होता रहता है एडवर्टाइजमेंट के बहाने से, बहुत सारे बग्स उसमें आते रहते हैं। आप नहीं कह सकते, इसमें तो रेगुलेशन आनी ही चाहिए। सेंसर बोर्ड तो एक सॉफ्ट बॉडी है जो बहुत सारी चीजें नजरअंदाज कर देती है, बहुत सारे रीजंस की वजह से, आप प्रेशर की वजह से या ब्राइब की वजह से। बट यहाँ पर एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी आनी चाहिए जो इतनी स्ट्रांग हो कि नो मैटर व्हाट उसके बिना ये कंटेंट कोई भी ना डाल पाए। क्योंकि अगर हम कुछ ट्वीट करते हैं या कुछ ऐसा कंटेंट डालते हैं जो जैसे कि मानव अधिकारों का उल्लंघन हो, कुछ वायलेंस वाली वीडियो भी अगर हमने डाली तो हमारा भी बैन हो जाता है। तो क्यों ऐसे भद्दे कमेंट्स को अलाउ किया जाता है? क्यों? मुझे एक बात और आपसे यहाँ पर पूछनी है कि ऑल्ट बालाजी करके बहुत ही भद्दा, वो बालाजी प्रोडक्शन हाउस का एक बहुत बड़ा चैनल चलता है जिसमें ये इंसेस्ट दिखाते हैं कि किस तरह से वो बहुत भद्दे वीडियोस हैं, देखने को भी मतलब मन नहीं करता। बट क्योंकि हमने इस पे काम किया है और हमने इसको डायरेक्टली लिंक किया है, सबको विंडो में रखिए। पीसीआर मीनल पाठक जी कुछ कह रही है, कैसे पता चलेगा कोई कुछ कह रहा है? See, the idea is here कि आप अपने बच्चों को रोक सकते हैं थ्रू क्रिएटिंग अ गूगल कंटेंट जो डिपेंडेंट हो, लेकिन उसके बाद आपको क्या लगता है आपके बच्चे कॉलेज में क्या करेंगे और बाहर जाके देश में क्या करेंगे? आप कब तक उनके ऊपर लगाम लगा के रखेंगे? The idea is to give the right to kids. आप एक बार देखिए, क्या कोई सही उम्र होती है? कंटेंट चुनने की आजादी देना या उनके विजडम पर छोड़ना, या कोई भी भारत में रहने वाले माता पिता ये सोचें कि चलो ये 2 घंटा है, मेरा बच्चा क्या देख रहा है, मैं उसे उसके विजडम पर छोड़ता हूँ, उसकी कोई उम्र होती है? क्या आप 11-12 साल के बच्चे के हाथ में फ्री इंटरनेट, नेट और लैपटॉप देकर यूट्यूब उसको छोड़ सकते हैं, सुकून से छोड़ सकते हैं उसको उसके चॉइस पर? नहीं, वो जब आप डिपेंडेंट रहेंगे ना, आपको आपके बच्चों को वो वाला कंटेंट जाएगा ही नहीं जो अडल्ट कंटेंट है। चलिए, ये मेरा सवाल था, ये भी मेरा एक सवाल था कि क्या जितने भी सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर जो फिल्टर्स लगे हैं, जो काम करने चाहिए, क्या वो सही काम करते हैं? अगर आप चाहे कि कुछ कंटेंट आप ब्लॉक करना चाहते हैं या वो आप या आपके बच्चे ना देखें, तो क्या ऐसा संभव है? क्या वो इतने मजबूत है? मैं इस पर आऊंगी, लेकिन हमें कॉमेडियन सुनील पाल जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। सुनील पाल जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। मैं ये पूछ रही थी कि कॉमेडी तो पहले भी इस देश में हुआ करती थी, कॉमेडी के बड़े बड़े रियलिटी शोज चलते थे और आप सब तो वहीं से स्टार बने, आपको लोगों ने जाना है, वहां के टॉप कॉमेडियंस आप रह चुके हैं। मुझे बताइए कि आज ये डार्क कॉमेडी और डार्क ह्यूमर कहकर जो बेचा जा रहा है, जो मार्केट में रखा जा रहा है, ये किस बला का नाम है और समाज में ये किस तरह का संदेश और फुहड़ता फैला रहा है? सबसे पहले तो इनको कॉमेडियन ना कहें, आप स्टैंड अप कॉमेडियन ना कहें, क्योंकि कॉमेडियन बहुत बड़ी चीज होती है। घर से मस्जिद है दूर, चलो ये कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, इबादत का नाम है कॉमेडी, ठीक है? इबादत का, लाफ्टर द बेस्ट मेडिसिन कहा जाता है, ठीक है? तो बहुत बड़ी चीज होती है और वो कॉमेडी करना टैलेंटेड लोगों का काम होता है, ऐसे आलतू फालतू लोगों का काम नहीं होता। इनके पास में कला तो है नहीं, कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड तो ले लिया, लेकिन ना कंटेंट है ना खुद क्रिएटर है, और इस वजह से इन्होंने सॉफ्ट कोटा खोल रखा है जिसमें ये सब गंदी गंदी बातें करते हैं। लड़कियां भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और ऐसी ऐसी बातें करती है। हमारे देश में महिलाओं को देवी का रूप समझा जाता है और सम्मान के। एक मिनट, कौन चुप कराइए इसको। एक बात सुनिए, देखिए क्या होगा ना, यहाँ पर 6-7 पैनलिस्ट हैं, आप सब लोग इस तरह से करेंगे तो फिर किसी तो मैं ये कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि कला और कलाकारों को आगे प्रोत्साहन देना चाहिए, जो इन लोगों को आगे बढ़ाते हैं। और इस जो सोशल मीडिया पे जो यूट्यूब चैनल है उसके व्यूज खरीदे जाते हैं, खरीद के ये लोग इस तरह के ड्रामे करते हैं और हमारे जजेस को इतना मतलब गाली देकर बुलाते हैं, वहां पर गालियां देते हैं, उनको इस तरह से परेशाान किया जाता है। हमारे देश का भविष्य। सुनील जी, यहीं पर मेरा एक सवाल है, इन लोगों को सो कॉल्ड स्टार बनाता कौन है? ये लोग जिसके दम पे चौड़े होते हैं, वो इनके सब्सक्राइबर होते हैं, जिसे मिलियन में गिनते हैं, ये इनके फॉलोअर होते हैं, ये इनकी रीच होती है। वो कहते हैं हमें तो जनता बना रही है, लोग देख रहे हैं। केबीसी वाले जब बुलाकर अपने शो में इनको बिठाएंगे बच्चन साहब के सामने, तो लोगों की हिम्मत बढ़ेगी, लोगों को लगेगा ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। करण जौहर जब AIB जैसे शो में जाकर गे पर
करेगा तो लोगों को लगे कि इतना बड़ा आर्टिस्ट वहां कर रहा है तो ये सही लोग है। गाली गलौज वालों को पूरा बॉलीवुड, सो कॉल्ड बॉलीवुड हमेशा प्रमोट करता रहा। शर्म आनी चाहिए 2 कौड़ी के लोगों को जिन्होंने हमेशा गलत चीजों को, गलत बातों को प्रमोट किया है। अच्छे कलाकारों के साथ में कभी नहीं करेंगे। आज इनका कास्टिंग भी करते हैं तो यही देख के करते हैं कितने व्यूज है, कितने क्या, और व्यूज चाहे उन्होंने किसी तरह से नंगा नाच करके कमाया हो। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीजें इनकी वजह से हम लोग उस खतरे में है। हम लोगों को शोज नहीं मिलते हैं, प्रॉब्लम होता है। लोग बोलते हैं अरे आप कॉमेडियन लोग को भी गंदा बोलने लगे हो। हम कहते हैं हम वो नहीं है, बोले नहीं डर लगे, लोगों में डर पैदा हो गया। तो इन्होंने क्या है, जैसे कि लल्लन टॉप वाले जो इंटरव्यू करते हैं, केबीसी वाले इनको बुलाते हैं, बिग बॉस वाले इनको बुलाते हैं, तो लोगों तक एक फैशन, मतलब कुल मिला के लोगों में या आज के जो टीनेजर्स हैं या जो यूथ है उसमें ये मैसेज है कि ओहो देखो ये तो बड़ी जल्दी फेम मिल गया, इतने फॉलोअर हो गए, इतना पैसा मिल गया। सुनील जी, आज आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो उन पर भी पैसा कम नहीं है, और शायद ये उसकी और पॉपुलैरिटी की भूख है जो लोगों को किसी भी हद तक धकेले जा रही है। पैसे के लिए कुछ भी कर रहे हैं, वरना सेल्फ सेंसर तो हमको भी ऐसे ऑफर बहुत आते हैं, लेकिन हम पैसा छोड़ते हैं ना। बहुत ऑफर आते हैं हमको नहीं आते होंगे क्या ऑफर, ये बहुत आते हैं ऑफर, लेकिन हम पैसा छोड़ते कि नहीं भाई हमारी जिम्मेदारी, हमारा सेल्फ सेंसर है। दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर, नियत और कंटेंट दर्शकों के सामने सही ले जाना चाहिए। हमारा एज ए आर्टिस्ट कर्तव्य है। हम मां सरस्वती की पूजा करते हैं, स्टेज को मंदिर मानते हैं। ये इन लोगों के बस की बात नहीं। ये लोग कभी जिंदगी में कलाकार नहीं बन पाएंगे। ये कलंकार है, ये आतंकवादी है, ये समाज को खराब कर रहे हैं। इनके साथ में वही होना चाहिए जो आतंकवादी के साथ में होता है। क्या नियम आना चाहिए इसके लिए? आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो खुद एक कॉमेडियन हैं। सजा मिनिमम, जितने कलाकार, जितने लोग वहां पर गए थे, जितने गेस्ट भी वहां पर गए थे, सबको 10-10 साल की सजा और 1-1 करोड़ की पेनल्टी होनी चाहिए ताकि सबक मिले। अकाउंट तो वहीं रहेगा, डिटेल वहीं रहेंगी, और ऐसे लोगों की फॉलोइंग भी ये लोग दिखाते हैं, कितने मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, तो क्या होना चाहिए? कार्रवाई की जाएगी, जब इन पे कार्रवाई की जाएगी तो ऑटोमेटिक लोगों को सबक मिलेगा कि ये रास्ता सही नहीं है। अभी नहीं कर रहे कार्रवाई तो इन लोगों को लगता है कि ये जो कर रहे हैं ऊपर से इनको प्लेटफॉर्म भी मिल जाते हैं, सो कॉल्ड, जैसे केबीसी वाला प्लेटफॉर्म मिल गया, जैसे बिग बॉस वाले के, तो फिर उनके वजह से क्या इनकी हिम्मत बढ़ जाती है। ठीक है, और इस वक्त हमारी फोन लाइंस भी ओपन हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। हमारे टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है। बागपत से देवेंद्र कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, हमारे एक दर्शक है। देवेंद्र जी, अपनी बात रखिए। जी सभी को देखो, लैंगिक समानता और ये इतनी जरूरी है समाज में, इसके प्रति हम अगर ये इतने बड़े व्यक्ति जिनसे हम ये उम्मीद करती हैं कि हमारी स्त्री का सम्मान बढ़ाएंगे और वे ही ऐसी बात अपने यूट्यूब में या उसमें लाएंगे, तो हम जो छोटे छोटे कार्यकर्ता, तो हम क्या समाज को संदेश देंगे? तो ऐसे कोई भी कहीं भी ऐसी वीडियो या ऐसा कृत हो तो उनके खिलाफ हमें जो हमारा कानून और जो हमारा सद्भावना बनाने का, आपस में एक दूसरे मतलब आप ये कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद देवेश जी। लगातार हमारे स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप भी अपनी बात रख सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी महाबहस के हैशटैग के साथ जुड़ करके आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय और सवाल भेज सकते हैं। कुछ मैं अपने कमेंट बॉक्स में से भी सवाल पढ़ूंगी, लेकिन माया जी, जिस बात को अभी दर्शक कह रहे थे, ये दरअसल एक पैट्रियार्की की तरफ इशारा कर रहे थे। आजकल ह्यूमर में ना गालियों का भी ट्रेंड आ गया है। महिलाओं के अंगों को संबोधित करके बात करना, उस पे अलग अलग तरह के ह्यूमर्स क्रिएट करना, डबल मीनिंग बातें करना, इससे शायद ज्यादा कूलनेस या ज्यादा किक मिलता है फॉलोइंग और रीच में। देखिए आस्था, अगर हम बात करें, ये सीजे चलन है आजकल की यूथ में, युवा में, उन लोग को लगता है कि वो इस तरह से दिखा के बातें करके अपने आप को एक आधुनिक भारत का एक हिस्सा दिखाते हैं। लेकिन मैं पर्टिकुलर एक उस जुमले पर बात करना चाहूँगी जो कहा गया उसके माता पिता के प्रति कि भाई आप उस तरह से उनको देखना चाहेंगी। तो मैं समझती हूँ जिस व्यक्ति ने कहा गया वो एक तरह का संस्कृति और संस्कार का बलात्कारी है। जिस तरह से कहा गया उसके लिए एक ही शब्द होगा कि जो बलात्कारी की सजा होती है उस स्टेटमेंट के ऊपर उसको वो सजा मिलनी चाहिए कि उसने उस संस्कार को, संस्कृति को इतने सोशल प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक डोमेन में जाके जिस तरह से करा, और उसको चूंकि वो जिससे करा गया उसने उसको बेधड़क उस पर रिप्लाई करा, और एक महिला भी थी वहां पर, ना कि ऑब्जेक्शन करके। देखो ये हम तो भारतीय संस्कृति का पूरा विश्व कायल है, और यह विदेश की संस्कृति में भी इस तरह की ओछापन बात करती नहीं जाती कि अपने माँ बाप को। बिल्कुल, और भारतीय संस्कृति में तो माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है, माता को देवी का दर्जा दिया गया, और ये कहा गया है कि चूंकि वो पैदा करती है उसका ऋण आप कभी नहीं चुका सकते। भद्दा कमेंट ये था कि आप उसमें इन्वॉल्व होना चाहेंगे।
जाएंगे शर्म करो, डूब मरो, जिसने भी ये शब्द करा इलाहाबादी है। मैं कहती हूँ उनका कंटेंट अच्छे होते होंगे, जो उनको कंटेंट लिख के देखा, जिसने भी दिया, ये सभी को इसमें बलात्कार के तहत जिस तरह की सजाएं का प्रावधान है वो मिलना चाहिए। क्योंकि जिस तरह का सोशल डोमेन पे आपने कहा, सच कहा कि हमारा 10-11 साल का बच्चा भी इनको, मेरा बेटा फॉलो करता है, लेकिन मुझे बड़ी शर्मिंदगी, क्योंकि अब तो वो क्या कर रहा था कि वो कल को हमसे वो अपेक्षाएं रखेगा कि हम लोग अपने निजी पलों में क्या कर रहे हैं, और बच्चे के दिमाग में बच्चा हमेशा वो उस तरफ अट्रैक्ट होता है कि जो चीजें उससे छुपाई बेकार जाती के थॉट्स में दिमाग जाएगा ना, जहां नहीं जाना चाहिए बेकार के थॉट्स में दिमाग जाएगा। आप जबरदस्ती पोक कर रहे हैं उसके दिमाग में गंदगी, किधर मोड़ रहे हैं। रोस्ट कीजिए, अच्छी बात है, हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे, बिकॉज आप लोग को फॉलो करने वाले आज के टाइम में यंग जनरेशन है। हम लोग नहीं करते, मैं नहीं करती किसी को, मेरे दोनों बेटे करते हैं। है या ये जो जेन अल्फा है सो कॉल्ड, और उसमें एक महिला भी बैठी थी पैनल में, उनके लिए भी लोग बहुत बहुत लिख रहे हैं कि वो महिला होने के बावजूद कितनी घटिया और कितनी भद्दी बात कर रही है। सुनील पाल जी का मैं बिल्कुल कथन से सहमत हूं कि इन्होंने वो शब्द नहीं यूज करना चाहती, इन्होंने पब्लिक डोमेन पे वो खोल के रखा हुआ है, जिस तरह के शब्दों का ये यूज कर रहे हैं। ये मैं कहती हूँ सबसे माफी मांगने का कोई प्रावधान नहीं है इसमें। सबसे बड़ी बात है, सवाल यही है कि क्या माफी काफी है। हमारे साथ इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर मनीष कश्यप जी हैं, मैं उनका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले यूट्यूबर्स की इस अभद्रता पर आम लोगों का क्या कहना है, लोग किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, दर्शकों को वो भी दिखा देते हैं। हमारे जो यूथ जनरेशन है और हमारे जो बच्चे हैं, उन पे ये अश्लील वीडियो का बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। और मैं आप सभी लोग के चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि जैसे टिकटॉक पर बैन लगा था, वैसे ही यूट्यूब और इंस्टाग्राम खास करके इस पर बैन लगना चाहिए। तो है नहीं कि आपकी उम्र इतनी कम है तो आप चीज़ें मत देखिए। वो आती हैं, वो अपने टाइम से पहले, उम्र से पहले चीज़ें ये वाली देख रहे हैं, तो उस चीज़ का बहुत ही नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। कोई इतना एडल्ट कंटेंट नहीं डाल सकता, अब वो भी धीरे धीरे हटाया जा रहा है, बहुत गलत कंटेंट आया जा रहा है, तो बच्चे आगे की तरफ नहीं, मतलब पढ़ाई है वो अलग एडवांटेज की तरफ नहीं, इस तरफ ज्यादा जा रहा है। डिस्ट्रैक्ट तो जो देखो हो रहे हैं बहुत ज्यादा, हो देख के जाओ तो फ्यूचर भी खराब हो ही रहा है, लेकिन जो है कम करना चाहिए। हमारे जो सोशल एडल्ट्स हैं जितने भी हैं, उनके लिए सही नहीं है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सोचना चाहिए। सबसे पहले इसी के बारे में सोचना चाहिए, तभी तो हमारे आगे की ग्रोथ हो सकती है। हमारे साथ मनीष कश्यप जी हैं, यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर, और साथ ही साथ मेरे ट्विटर हैंडल पर भी लोग कमेंट कर रहे हैं। दरअसल मैंने एक वीडियो शेयर किया था और हैशटैग महाबहस पर आप भी कमेंट करके अपना सवाल और राय दे सकते हैं। मैं कुछ कमेंट से जरूर पढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले मनीष कश्यप जी, सिर्फ माफी काफी है? रणबीर इलाहाबादिया ने एक छोटा सा वीडियो रिलीज किया है और उसमें कहा है कि ह्यूमैनिटी के नाते मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, इनको माफी मिल जाएगा और इनको सजा भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे अश्लील कंटेंट परोसने के खिलाफ जो है ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं है। जैसे इन्होंने कहा, बगल में मेरे बैठी हुई हैं, कि ये लोग बलात्कारी हैं और इन लोगों ने भारतीय संस्कृति सभ्यता का बलात्कार किया, माता पिता और बच्चे के संबंध का बलात्कार किया, तो बलात्कारी को जिस प्रकार से सजा होता है उस प्रकार से इन लोगों को सजा होना चाहिए। लेकिन इस देश में 50 करोड़ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, 50 लाख सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और पूरा टर्नओवर मार्केट जो है 30 अरब डॉलर का है। सोशल मीडिया का मार्केट 30 अरब डॉलर का। अब अगर पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन कर दिया जाए तो अच्छा कंटेंट भी सामने नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि इस प्रकार का अश्लील कंटेंट जो भारतीय संस्कृति सभ्यता पे जो है कुटाराघात हो, तो उसके YouTube चैनल को ब्लॉक कीजिए, उसके फेसबुक पेज को ब्लॉक कीजिए। जब अगर आप जो है एक बड़े इन्फ्लुएंसर जिन्होंने इस प्रकार का अश्लील कंटेंट परोसा है, उनका चैनल को अगर आप ब्लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे, और कम से कम 2 साल तक उनको परमानेंट बैन कीजिए कि वो किसी टीवी चैनल पे नहीं आ सकते हैं, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो चैनल नहीं बना सकते। एग्जैक्टली। तब जाके ये 50 लाख जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनके ऊपर जो है पॉजिटिव, अभी बिहार में जाके देख लीजिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। आपने बड़ी बात कही है कि ये इनकी जो जमीन है या जो इनके अकाउंट हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोइंग है, उनकी जड़ों को खोदना होगा। और ये जो आप उसमें ऐड कर रहे हैं कि कोई अगर बुरे, मतलब बहुत ही अगले लेवल का व्यभिचार या इस तरह के विचार प्रकट करता पाया जाता है तो उसको कुछ समय अवधि के लिए क्या बैन भी किया जा सकता है। हमारे साथ एडवोकेट आशीष जी हैं, उनके पास चलेंगे इन सभी सवालों का जवाब खंगालने, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ हैं, जितेंद्र त्रिवेदी जी हमारे साथ सीतापुर से। जितेंद्र जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, इस तरह के जो यूट्यूबर्स हैं जो मोबाइल पे आते हैं, जिनको दिखाया जाता है, इन पे बच्चे हों या एडल्ट हों या बुजुर्ग हों,
कभी कभी ये लोग मतलब इस तरह से माइंड फिरता है, दिमाग आदमी खाता है, जिससे नुकसान होता है समाज में। इस तरह गंदी बातें जाती हैं, इन पे पूरा जो है एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की हरकतें बंद होनी चाहिए, समाज के लिए अच्छा नहीं है। हिंदुस्तान में तो अपने कतई अच्छा नहीं है, इन पर निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह रोक लगनी चाहिए, निश्चित रूप से रोक लगनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ आशीष राय जी हैं, एडवोकेट हैं। आशीष राय जी, मुझे बताइए, कानून में कोई ऐसा प्रावधान है जिसका जिक्र मनीष जी कर रहे थे कि ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये हाल के सालों में बहुत ज्यादा बढ़ा है, इसका बाजार भी बहुत ज्यादा बढ़ा है, लेकिन यहां पर दोनों चीजें हैं, पॉजिटिव इंपैक्ट भी है, नेगेटिव इंपैक्ट भी है। और इसको तो मैं नेगेटिव से भी आगे अगर कोई शब्द हो, ये जो घटना हुई है ये तो उस लेवल का व्यभिचार है। तो कुछ ऐसे कानून हैं या आने चाहिए जिससे इनके अंदर भी कोई डर रहे, इनके कंटेंट पर कोई चेक रहे, या इनको किसी बात का डर सताए कि भाई अकाउंट भी जा सकता है जिसके दम पर ये पैसा है, पॉपुलैरिटी है। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही चीज पूछा है। जिस प्रकार से मनीष कश्यप सर ने भी बताया कि भारत में ऐसा कोई कानून फिलहाल में नहीं है, ये सही बात है, और इसी चीज को अमेंड करने की जरूरत है। और एक कठोर कानून जो है प्रत्येक राज्य में, पूरे भारत में इसे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। जैसे सेंसर, जैसे मूवी को डिफाइन करने के लिए एक सेंसर बोर्ड बनाया गया है, इसी तरीके से एक कमेटी का गठन किया जाना चाहिए, जो कमेटी डिसाइड करेगी कि आने वाले समय में जो यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म है, जो ऑनलाइन पोर्टल्स है, अगर उसमें कोई ऐसी चीजों को किया जाता है, ट्रांजिट किया जाता है, उस पर किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, क्या उसमें प्रावधान रखनी चाहिए, ये आज बहुत जरूरत है पूरे भारत में इसकी। तो मुझे लगता है फिलहाल में मनीष जी ने जैसा बताया वो बिल्कुल सही है। फिलहाल में बीएनएस के अकॉर्डिंग 297 और अकॉर्डिंग टू दैट उसमें आईटी के एक्ट लग सकते हैं, बट ऐसा कोई ठोस कार्रवाई फिलहाल में नहीं होते दिख सकता है, क्योंकि कानून की कहीं न कहीं इसमें है कमी। हाँ, और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि किसी कानून की जरूरत देश में है गंभीरता से। हमारे साथ धर्मवीर जी जुड़ गए हैं हरियाणा के झज्जर से, वो हमारा शो देख रहे हैं। धर्मवीर जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैडम जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे देश में ना बदतमीजी इतनी बढ़ गई, इसके लिए कोई सख्त से सख्त कानून होना चाहिए। जो ये बात कहते हैं ना, बोलने की आजादी, हाँ। आपने देखा होगा कई बार हमारे यहाँ हमारे जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए नेता हैं उनको भी बदतमीजी गालियां दे देते हैं ये लोग। यहाँ भी ये गालियां की बात है, इस यूट्यूबर को तो सख्त से सख्त सजा दे, और इसके लिए कोई कानून हम चाहते हैं आप हमारे लिए सहयोग करें, हम आपके साथ कोई सख्त कानून बनाया जाए। जी, तो चारों तरफ से यही मांग उठ रही है, और इस बीच हमारे ट्विटर हैंडल पर भी बहुत सारे दर्शक हैं जिन्होंने लिखा है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि सोशल मीडिया चैनल सस्पेंड कर देना चाहिए, और जिससे इसको सीख मिले कि कोई लॉ के अंडर आए सोशल मीडिया, ये एक बात है। और एक प्रदीप चौहान जी हैं हमारे दर्शक, ट्विटर के माध्यम से हमसे जुड़े, उन्होंने लिखा है जितने ये दोषी हैं उतने ही दोषी उसको समर्थन करने वाले और उनके सब्सक्राइबर भी माने जाएंगे, और वहां मौजूद लोग जो शो में बैठे थे उनको उसका फौरन बहिष्कार करना चाहिए था। सरकार को बहुत गंभीरता से उचित और कठोर कदम उठाने चाहिए। मीनल पाठक जी हमारे बीच में। मीनल पाठक जी, बताइए, चारों तरफ से मांग हो रही है, और ये तो वैसे भी अपने एक वैलिड मांग है ना। जब सिनेमा सेंसर बोर्ड के अंदर आता है, टीवी सीरियल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर बहस चल रही कि क्या उसके लिए भी कोई सेंसरशिप और मजबूत होनी चाहिए, तो व्हाई नॉट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। इनफैक्ट हम ब्रॉडकास्ट मीडियम में बैठकर बात कर रहे हैं, हमारे ऊपर भी एक एडिटर्स गिल्ड होता है, हमारे ऊपर भी एक बॉडी होती है जो समय समय पर एडवाइजरीज जारी करती है, डिसाइड करती है, इथिक्स के बारे में बात करती है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। व्हाई नॉट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स? आपको एक बात समझनी पड़ेगी दैट वी ऑल आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी। आप किस चीज को रिस्ट्रिक्ट करने की बात कर रहे हैं? आपको ये लग रहा है कि आप एक चैनल को, एक वीडियो को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो वो लोग जो उस टाइप का ह्यूमर सुनना चाहते हैं वो नहीं देखेंगे? डू यू अंडरस्टैंड ब्रेन ड्रेन, एंड डू यू अंडरस्टैंड इंडिया की कितनी यंग पॉपुलेशन को हम खो चुके हैं टू अमेरिकन एंड टू ऑस्ट्रेलिया? नहीं, मीनल जी, ये बहुत गलत कंपेयर आपने कर दिया। ब्रेन ड्रेन एक सेपरेट इशू है, उसका डार्क कॉमेडी या फुअर ह्यूमर से कोई लेना नहीं है। जिसको अपॉर्चुनिटी बाहर मिलती है वो बाहर जाता है, ये ब्रेन ड्रेन है, क्योंकि उसको लगता है मेरे देश में मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। लेकिन इस फूहड़ कॉमेडी के लिए, इस अश्लील व्यभिचार के लिए, इस तरह के विचार के लिए ब्रेन ड्रेन से आप इसको तुलनात्मक करेंगे, ये सही नहीं है। छोड़ा गया तब तो आप में से कोई सामने नहीं आया। कहां थे आप सभी के सभी लोग जब असली में उन लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है? आप उस पे बोलिए ना, उस पे आप में से कोई नहीं बोलता। नेगेटिविटी की हद है, नेगेटिविटी के ऊपर कितना सब बोल रहे हैं। जहां असली में बलात्कार हो रहा है वहां जाके बोलिए,
वहां उन असली बलात्कारियों के लिए आप योगिता बयाना जी, मीनल जी आप क्या बात करिए, योगिता बैठी हैं, हम लोग बैठे हैं यहाँ, हम लोग बात यहाँ सब महिला एक्टिविस्ट बैठी हैं, और मैं आपके सामने बैठी हूँ, एक महिला एंकर बैठी हूँ जो रोजाना खबर पढ़ती है, सवाल पूछती है, लेकिन मौजूदा मुद्दा सिर्फ एक रणवीर अलाहाबादिया तक नहीं रुका है। ऐसे बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी बातें 8, 9, 10th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे सुनते होंगे, देखते होंगे। और आपको क्या लगता है, जिस उम्र में करियर फोकस होना चाहिए, एजुकेशन फोकस होनी चाहिए, कोई स्किल फोकस होनी चाहिए, वो ये देखकर इंप्रेस नहीं होते होंगे कि भाई ये तो तुरंत पॉपुलैरिटी इससे मिल जाती है, ये तो बड़ा ही कूल है, इसमें तो बड़ा ही पैसा है। नहीं, छोटे बच्चे इसको फॉलो कर रहे हैं, आप सपोर्ट कर रही हैं, मीनल जी शर्म आनी चाहिए। आप उस वक्तव्य में आप अगर इस तरह की टिप्पणी दे रही हैं, ठीक है बलात्कार के लिए बोले, लेकिन आप इस तरह की टिप्पणी दे रही हैं, उस वक्तव्य के समर्थन में योगिता बैठी है, हम लोग बैठे हैं, हम सालों से इन विषयों पे बात कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप इस विषय पे बोलते उसको सपोर्ट कर रही हैं। आप एक तरह की मतलब आप सोचिए, आप खुद अपने व्यक्तिगत बेडरूम की लाइफ दिखाना पसंद करेंगे किसी को जो आप उसको सपोर्ट कर रही हैं? शर्म कीजिए, आप महिलाओं को इस तरह की आप बात को उसको सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, कॉमेडी कीजिए, सब कीजिए, हम लोग भी पसंद करते हैं, हंसते हैं। एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगी, कुछ और कमेंट्स, कुछ और टिप्पणियां मुझे अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से मिल रही हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है आस्था कौशिक _ कैप्स में है, आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, अपने सवाल वहां भी भेज सकते हैं। आर शुक्ला जी हमें लिख रहे हैं, एक सेकंड मीनल जी, हमारे एक दर्शक आर शुक्ला जी हमें लिख रहे हैं, भारत में लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन कानून नहीं है, तो न्याय कैसे होगा? जो चाहे कीजिए, कोई सजा तो है नहीं। और मंजर भोपाली का शेर उन्होंने भेजा है कि जो चाहे कीजिए, सजा तो है नहीं। यही सवाल मनीष कश्यप जी, अब अभिव्यक्ति की आजादी है, थोड़ी देर पहले हमारे दर्शक भी कह रहे थे, हरियाणा से देख रहे थे, वो भी यही कह रहे थे कि इस देश में बोलने की आजादी है, लेकिन कौन क्या बोल रहा है, कौन किस तरह का विचार फैला रहा है, क्या उस पर कार्रवाई करने के लिए सख्त लॉ है हमारे साथ? देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी है और आजादी रहनी चाहिए, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे आप भारतीय संस्कृति सभ्यता का बलात्कार कीजिएगा, कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है। और मैं तो टीवी चैनल, आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज 18 के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले उस मंच पे जो 5 इन्फ्लुएंसर थे, उन पांचों का यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर तत्काल प्रभाव से सस्पेंड होना चाहिए और 2 साल तक ये लोग जो है सोशल मीडिया पे कहीं वीडियो ना डाल सके, ये काम होना चाहिए। कैरी मिनाटी खूब गाली, कैरी मिनाटी एक इन्फ्लुएंसर है, खूब गाली देते हैं खूब, और उनका जो है लगभग 43-44 मिलियन के आसपास जो है सब्सक्राइबर है, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी को पर्सनली आहत नहीं पहुंचाया, लेकिन उसको भी मैं नहीं सपोर्ट करता हूं। बिहार में कोई कॉमेडी नहीं की, बिहार में मनी में राज है, माँ बाप को खूब गाली देते हैं, बहन को गाली देते हैं, फूफा को गाली देते हैं, कहीं नहीं तो कहीं वो गलत है, वो भी गलत है, और उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। पता है मनी मेराज के साथ क्या हुआ? उनको जो है कमेंट्री के लिए बुला लिया गया और बहुत सारी चीजें। बिहार में बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जिनका जो है 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख जो है सब्सक्राइबर है, और वो लोग जो है फुआ को लेके, भतीजा को लेके, चाचा को लेके, चाची को लेके, मामा को, मौसा को, ऐसे संबंध को मतलब कि तार कर रहे हैं। तो सबसे पहले जिस प्रकार से सेंसर बोर्ड है, जिस प्रकार से एडिटर गिल्ड है, वैसे ही सोशल मीडिया पे जो है एक कमेटी बनना चाहिए जो सोशल मीडिया पे मॉनिटरिंग करे, और जैसे ही इस प्रकार का कोई वीडियो है 24 घंटे के अंदर वो वीडियो को जो है और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिलासपुर से दर्शक जुड़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर क्या है? स्क्रीन पर फ्लैश करिए, क्या बड़ी खबर है इससे जुड़ी हुई? अश्लील कमेंट पर वारिस पठान का बयान सामने आया है। वारिस पठान का बयान सामने आया और कहा गया है कि यह नग्नता की हद है, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वारिस पठान कह रहे हैं सख्त लहजे में। अश्लील कमेंट पर वारिस पठान का यह बयान है और उन्होंने कहा है कि यह नग्नता की हद है। लोगों को सड़क पे नंगा करके चप्पलों से मारना चाहिए, जिनको नंगे पने का बहुत ज्यादा शौक है, तब इनके अक्कल ठिकाने आएगी और उनके फोटो वायरल करने चाहिए। ले अब तू हो जा बड़ा, अब बन जा तू पब्लिसिटी क्रेजी। ये सब पब्लिसिटी के लिए और चंद रुपयों के लिए तुम पूरे माहौल खराब करने की बात कर रहे हैं। तो वारिस पठान का बयान आप सुन रहे थे। इस बीच कुछ और कमेंट्स हमें मिल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं, एडवोकेट गजेंद्र चौधरी जी हमारे एक दर्शक, वो लिख रहे हैं कि जेल जाना चाहिए। और एक डेविल के नाम से अकाउंट है, वो कह रहे हैं आप पूर्वा मखीजा को क्यों बचा रहे हैं, महिला है क्या इसलिए बचा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि भाई उनके खिलाफ भी एफआईआर हो चुकी है और मांग यही उठ रही है कि जितने लोग वहां पैनल में थे सबके अकाउंट जो है वो बैन होने चाहिए अलग अलग प्लेटफॉर्म से।
सागर सोलंकी लिख रहे हैं, दीदी ने कड़ी सजा देनी चाहिए और उस तरह के शोज भी बंद होने चाहिए, सोशल मीडिया चैनल सस्पेंड कर देने चाहिए, चारों तरफ से यही आ रही, मस्ट बी बैंड। अजय लिख रहे हैं, प्रतीक सिंह लिख रहे हैं, ऐसे यूट्यूबर पर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए और वो तो पीएमओ इंडिया से अपील कर रहे हैं टैग करके कि एक नोटिस जारी करें और कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता ना फैलाई जाए। चारों तरफ से यही आवाज आ रही। योगिता भ्याना जी हमारे बीच में। योगिता जी बताइए, अब इसको बलात्कार की घटनाओं से जोड़ा जा रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम है, लेकिन क्या इन दोनों को मिलाना चाहिए? डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वर्बली एक जिसे कहते हैं कि एक कुत्सित मानसिकता, एक व्यभिचारी मानसिकता, एक व्यभिचारी विचार, वो भी सिर्फ इसलिए सब्सक्राइबर बढ़ जाए, व्यूज आ जाए, पैसा आ जाए। क्या दोनों को मिलाया जाना चाहिए? जी बिल्कुल मिलाया जाना चाहिए। मैं बताती हूँ मिस पाठक को इस चीज का जवाब मैं दे दूं कि क्यों मिलाया जाना चाहिए। वो इसलिए मिलाया जाना चाहिए कि लगभग 100 से ज्यादा बलात्कार पीड़िताओं के साथ मैंने 17 वर्ष में काम किया है। 1000 से ज्यादा कोर्ट हियरिंग्स में मैं जा चुकी हूँ। 17 वर्ष हो गए मुझे, और जितने भी केसेस बढ़ रहे हैं उनका सीधा सीधा इन्फ्लुएंस यहाँ से आता है, ओटीटी से आता है, वल्गैरिटी से बढ़ते हैं। मैडम पाठक जमीन पे उतरेंगी, काम करेंगी, तो आप जब झुग्गी झोपड़ी में जाएंगी, जब इस बात को समझेंगी ना, इसका सीधा सीधा लिंक है, तो आपके पास कोई तर्क बचेगा नहीं। आपने तो बोला है हम तो बलात्कार पीड़िताओं के साथ दिन रात बिताते हैं, और कोर्ट कचहरी और क्रिमिनल्स तक का इंटरव्यू हमने कर रखा है, तो हमें मालूम है। दूसरी बात, आपने बोला था लिंक तो है सीधा सीधा, बट एक सवाल मेरा सरकारों से भी है, वो ये कि जिस तरह के ये इन्फ्लुएंसर है, ये अवार्ड तक पहुंचे कैसे, प्रधानमंत्री से अवार्ड लिया कैसे, और ये जो एकता कपूर है, ये भी एक बहुत भद्दा चैनल चलाती है, ऑट बालाजी, इसको तो पद्मश्री भी दे दिया, इसके साथ तो डिनर भी कर लेते हैं। कौन लेके जाता है इनको वहां तक? माया सिंह जी, सवाल ये है कि सामाजिक रूप से ये जो सोशल मीडिया स्टार बनने का कल्चर है, जो बच्चे को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है और उनके दिमाग के फोकस को चेंज कर रहा है। अब मुझे बताइए, इस पर क्या देश में वक्त आ गया है कि ऐसे सोशल मीडिया साइट्स और प्लेटफॉर्म्स पर जो फिल्टर्स होते हैं या जो गेटवेज होते हैं वो मजबूत हो, ताकि कंटेंट फिल्टर किया जा सके, जो नहीं दिखना है वो नहीं दिखना है। देखिए ये नहीं कि डार्क वेब से एक्सेस कर लिया। आस्था जी, ये तो वक्त के साथ होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि ये हम लोग इसको नहीं स्वीकार करेंगे कि पब्लिक डोमेन पे जाके आप हमारी अस्मिता को इस तरह से तार तार करें। वो सभी के माँ बाप हैं, चाहे किसी के भी हो, इस तरह से नहीं होना चाहिए, ऐसे शब्दों का नहीं यूज होना चाहिए। आप रोस्ट कीजिए। दूसरी बात, इस तरह के लोगों का हम लोग सोशली बायकॉट करें, पब्लिक डोमेन पे करें। जिस तरह से इनको एक राष्ट्रीय सम्मान दिया गया, इमीडिएटली उनसे वापस लेना चाहिए। ये सबक होगा सभी इन्फ्लुएंसर्स के लिए कि अगर आपने ऐसा करा तो सामाजिक रूप से जिस तरह से बहिष्कार हो रहा है वो आपके साथ भी हो सकता है। तो 10 बार व्यक्ति बोलना सीखेगा, क्योंकि उनको ये लगता है दिस इज अ इजी वे टू पब्लिसिटी। देखिए आज हम बात कर रहे हैं ना, यही अभी तक हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो डिजिटल का व्यूअर है, आप जिस तरह थोड़ी देर पहले हमारे एक दर्शक भी कह रहे थे, वो 50 साल से ऊपर का व्यूअर उतना ज्यादा नहीं है, वो 40 साल से ऊपर का व्यूअर उतना ज्यादा नहीं है, वो 30 साल से भी ऊपर उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जो हमारे 15 साल के बच्चे, हमारे 12 साल के बच्चे, हमारे 11 साल के बच्चे, और मैं तो कहूंगी अगर आप सिंगल डिजिट एज भी जिनकी जाते हैं, तो उनको भी कभी ना कभी मौका मिलता है, डिवाइस हाथ में है, और कब क्या पॉपअप उनके सामने हो जाए, वो कब क्या देख लें, इस पर किसी का कंट्रोल फिलहाल नहीं है। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहस बहुत गंभीर है, मुद्दा बहुत गंभीर है। बहरहाल मुंबई पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और शो के सेट्स पर भी पुलिस की रेड पड़ी है। यूट्यूबर्स के बेशर्म बोल, हर तरफ लोगों का गुस्सा उबल रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि वायरल व्यूज के लिए इस तरह की गंदी बातें करना, उस पर क्या माफी काफी है? और जो हर तरफ से आवाज उठ रही है कि ना सिर्फ इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनके अकाउंट्स पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। महाबहस में आज इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।